जो भी आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, सो हाउ टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे SRS एंड ऑल दोस थिंग्स, या फिर DFD जो आपने गो थ्रू किया होगा, बट स्टिल यू वांट टू डिस्कस विद मी, सो आई कैन स्टार्ट नो इशू, ठीक है। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या अभी तो पहले होल गो थ्रू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा नो डाउट, बट अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ द पेपर इन सेंस की क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हाउ द इंडस्ट्री इज गोइंग टू लुक इनटू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब आप किसी मे बी आउट ऑफ यू, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल एमसीए की स्टडी कर रहे होंगे। सो फर्स्ट what I will do, I will explain the concept of software engineering, how we are going to use in the industry, ठीक है। Then we will go through every topic just to brush up जो आपने previous classes में पढ़ा होगा कि how we are going to manage the things, why software and the different topics under the software engineering going to need it. Okay, so I have downloaded as per my screen all three blocks, first, second and third। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने तीनों ब्लॉक डाउनलोड किए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। तो आप पहले ये बताइए कि ब्लॉक 1 में कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मतलब डाउट्स हैं या फिर मुझे गो थ्रू करना है। आई एम गोइंग टू ओपन ऑल। ये हमारे सॉरी ये हमारे ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। मैं सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक ओपन करता हूँ। फर्स्ट है ओके, अभी सारे ब्लॉक्स ओपन हो गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ब्लॉक 1 स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। ब्लॉक 2 यस सर एंड ब्लॉक 3। अब बताइए सबसे पहले the first question is what is CMM level, मतलब how we are going to define कि company CMM 5 level है, CMM 4 level and 3 level है। what is the meaning of CMM, that is called the capability maturity models in the industry। क्या होते हैं? anyone can answer, मतलब जो भी आप स्टूडेंट्स हो they can answer कि हाँ CMM ये होते हैं, these are the conditions that we are going to meet and on the basis of which conditions we are going to define कि company how a standards or how a company is going to define their standards on base of CMM levels। ये अटेंडेंस रहने दीजिए, अटेंडेंस ले लेंगे बाद में यार, प्लीज जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स मॉडल। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द सीएमएम लेवल, क्या करते बताइए, कैसे डिफाइन करते हैं सीएमएम? हेलो okay, no issue। so the next stage, what are different types of model in while using the software development। आप yes ना बोलो प्लीज, इट्स नॉट कि हाँ अगर आप yes बोलोगे या फिर ना बोलोगे इट विल इम्पैक्ट। आप बोलो ठीक है मैंने ये पढ़ा था, इट्स नॉट क्लियर, या फिर आई हैव टू गो थ्रू। ओके सर हम लोग पहले का 2 क्लास नहीं किए हैं। ओके, आराधना प्लीज आप शायद आपका वीडियो ऑन है आराधना। यस मैम, यस सर। आपका शायद वीडियो ऑन है, आप ऑफ कर सकते हैं इनके या फिर ये कुछ ऐसे, ठीक है। ओके ओके सोनाली आपने नहीं किया था, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर्स? सर मी टू, हमने भी मेल दिन को आया है मेल हमें। सर मेरा भी पहला लेक्चर है सर। आई थिंक किसी ने नहीं किया सब आज जॉइन किए हो? जी सर, मेल ही लाया मेल 16 को आया था। यस सर। सर मेल ही लेट आया था। ये फर्स्ट लेक्चर है सर। ना 15 तारीख को मेल आया था और 12-13 वाले को तो क्लास हुई। तब तो फाइन लगेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, Parul has written sir actually got a way of schedule late, okay late, no issue। so most of you guys having the same types of issue, so miss the earlier class। okay no issue, that's fine। so what I am doing, ऐसा करते हैं फर्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, that is fine। ओके सर। यस सर। श्योर सर। यस सर।
श्योर। ठीक है, देखो कोई इशू नहीं है। सो स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. ओके, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कहते हैं? सो आउट ऑफ द इंडस्ट्री मॉडल्स व्हेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सो आफ्टर एमसीए या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमसीए व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, देन सम लेवल्स ऑफ जॉब्स एंड स्कोप्स आर देयर। ठीक है, जैसे कोई कहता है कि हम वेब डेवलपर बनेंगे, कोई कहते हैं कि हम डेटाबेस डेवलपमेंट करेंगे, किसी का होता है हम डिजाइनिंग पार्ट्स को जाएंगे, कोई एआईएमएल, कोई डेटा साइंस, कोई data analytics and so on. So multiple jobs are there, so they're going to define every jobs and all those things, but the standards industry is going to set on the basis of software engineering profiles. मतलब industry ये कहती है कि how we are going to define the models of software development, what we will do, मतलब हम क्या करेंगे as a software trainee or a software engineer or a software associate engineer. So these are the three profiles that comes first into the picture. जैसे किसी भी आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, so they will say that we have been profile of software trainee, जिसको कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इसको बोलती है सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर्स। ठीक है, जस्ट द बेसिक्स ऑफ दिस। सो एवरी स्टैंडर्ड्स हैविंग सम प्रोटोकॉल्स एंड सम स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन द थिंग्स। मेंटेन करने का सेंस कि उनकी डेजिग्नेशन सिस्टम्स कैसे होगी, हायरार्की कैसे होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स कैसे होंगे, एंड हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स विद द NASSCOM. NASSCOM is just like an industry that is going to manage the all software industry. जैसे RBI है हमारे पास, तो RBI क्या करती है, जितने भी हमारे पास बैंक्स हैं सबके लिए वो रोल मॉडल है। ऐसे में यस सर। Okay, so just a minute. लास्ट क्लास किसी ने ज्वाइन नहीं की है क्या? लास्ट संडे, सैटरडे संडे कोई बात नहीं है, लास्ट क्लास आज समझ लो, आज ही से क्लास है। ठीक है सर नहीं सर, ईमेल हमें परसों मिला, मुझे तो परसों मिला ईमेल। मैं वही बोल रहा हूँ। सो नो नीड टू वरी कि क्लासेस कौन सी है, आप ये देखो कि आपके ब्लॉक्स अच्छे से कवर अप हो पा रहे हैं। ठीक है, सो इन एमसीए फर्स्ट सेम यू मस्ट हैव टू फोकस अबाउट द सिलेबस, कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो आपको समझ में आनी चाहिए, एंड दोज टॉपिक्स आर रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैं जो भी टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा इन द यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होंगे, आई विल आल्सो एक्सप्लेन द क्वेश्चंस की इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके। एम आई क्लियर? यस सर। प्रॉब्लम नहीं है ना इन सेंस ऑफ द ऑडियो फ्रॉम माय साइड, या फिर स्क्रीन विजिबिलिटी में विजिबल है? विजिबल सर। यस सर। ओके फाइन। देखो, तो मैंने बोला कि डिफरेंट कंपनीज। ओके, हैंड्स किसने रेज किया है? आयुष, क्या नाम है, सॉरी यार, हु हैज रेज्ड द हैंड? हेमंत। अखिल, आप बताइए, किसी को पूछना है? हेमंत, बताइए यार हेमंत। करती है तो फर्स्ट टॉपिक इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स मॉडल। मॉडल इन सेंस कि जब भी कोई, या ध्रुव बताइए, ध्रुव सर जो लैब के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है असाइनमेंट के, वो सर हमको प्रैक्टिकल ही करने हैं या फिर वो भी भेज देने? हमें सब बताऊंगा, अभी आप बस मुझे हाफ एन आवर दे दो प्लीज। पहले मैंने स्टार्ट किया है। So I will go through every topic, questions, assignments, या क्या नीडी है, या फिर आप कह सकते हो what is needed for the exam point of view. Just go through it. Okay, आप प्लीज, आपकी दो क्लासेस हैं। The first class is from 11 to 1 PM and second class is from 2 to 4 PM. ये क्लास है ना आपके? हाँ, आपकी दो क्लासेस की टाइमिंग क्या है? यस सर, यस। 9 to 11 and 11 to 1. एंड द थर्ड क्लास भी है सर। 9 to 11 सर 11 to 1 and 1 to अभी 3. जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, सर सारे क्लास 2 आवर्स के हैं। हाँ, तो 11 to 1 है और 1 से 3 PM है। यस सर। यस सर। ठीक है, छोड़ो। यस सर। तो पहले कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
होती क्या है, तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? इट्स अ डिफाइंड प्रोसेस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग्स. हर एक कंपनी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है कि हाउ वी नीड टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, हाउ वी नीड टू डिफाइन ए सॉफ्टवेयर, एंड what will be the standards that we're going to maintain. Okay, और so बताओ what all यार, सिर those में दर्द हो गई है। standards we are going to maintain. ऐसे नहीं So please यार, आप अगर म्यूट पे नहीं हो ना, आयुषी, आई थिंक आप म्यूट पे नहीं हो, तो you can go on mute if you कर need. लेंगे, आ जाओ बैठ जाओ। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना डिफॉल्ट, Default जब नहीं, क्वेश्चन आर होगा तब सबको अनम्यूट कीजिएगा। ओके ठीक है. सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे आपने यूज किया PHP और C शार्प, C++, जावा एंड सो ऑन. ठीक है, आपने वो यूज किया एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज जस्ट इंक्लूड द एक्टिविटीज, हाउ वी आर going to define the software model, cost estimations, time estimations, designing, coding, documentations and maintenance and the quality assurance. ठीक है, ये जो हम बातचीत करेंगे इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, cost estimations कहने का सेंस, the first topic is called the cost. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या? So how industry is going to develop the software engineering profile and why it is needed for the industry. तो आप ये कहोगे कि every industry has to follow some standard to do some programming or to maintain the cost, documentations, phases, Gantt chart, PERT chart. A lot of things will be there. To define सर नेटवर्क लैग हो रहा है आपका। नेटवर्क लैग हो रहा है सर। Sir, voice is not clear. comes under the software engineering. Your voice is not audible. क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी इशू सर। सही है. सर आपका वॉइस नहीं आया, आपने अभी लास्ट 5 मिनट में आपने क्या बताया सर? सो काइंडली रिपीट सर, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर एट ऑल. Yes, yes. सर कट रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है सर, तो क्या आप बोल रहे हैं सर वो समझ में नहीं आ रहा है सर. हेलो sir, I think there is a network issue from your side sir. Your voice is not clear sir. मतलब अभी सही है? Yes sir, audible now. Yes sir. नेटवर्क इशू. Sir continue sir. So we are using the standards. हम क्या यूज कर रहे हैं? स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड्स इज गोइंग टू फॉलोड बाय एवरी इंडस्ट्रीज. वो यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, ओके. Yes sir. Yes, sir. सो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं मॉडल. द
तो मॉडल क्या होता है कि एक जस्ट एक वे टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर. सो वी हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स. या आप बताइए. मेरा क्वेश्चन था कि ये स्टैंडर्ड्स कौन क्रिएट करता है, कौन मेंटेन करता है? सर नेस्कॉम के ये बारे में बता देते standards- आप लास्ट टाइम. हाँ, नेस्कॉम क्या होते हैं? जस्ट लाइक ए आरबीआई. आरबीआई क्या फॉलो करती है कि जो आरबीआई ने सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डिफाइन किए हैं, दैट सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस विल गो टू ऑल बैंक्स. जितने भी हमारे बैंक्स हैं, जो कि इंडियन बैंक्स जो भी हैं, तो ऑल बैंक्स हैज टू फॉलो द सेम रूल. यही होता है ना. सो सिमिलर टू द regulatory बैंक. authority. हाँ, मतलब सिमिलर टू द बैंक. अगर मैं बैंक की बात करूं तो इसी तरह हमारे पास क्या है, नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज गोइंग टू सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. ओके, जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसके लिए वो क्या करते हैं, Enforcing law and एक regulation. रूल रेगुलेशंस और एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सो दैट वी ऑल आर going to go through on the same pattern. I think Software NESCOM development- is like RBI for software companies. Yes, You mean to say NESCOM? yes, correct, correct. Yes, correct. करेक्ट. अब हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर मॉडल हैं? ठीक है, मतलब है कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक Sir, your voice is model not बनाया. clear. Break, sir. Sir, there was network issue yes from your sir, side. yes sir. और उस मॉडल हेलो सर, आपका वॉइस बीच बीच में रुक जा रहा है सर. को हमने उसको प्रोजेक्ट किया कि ये हमारा आगे देगी, जैसे हम I think he's muted. मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, जितने भी ज्वाइन किए, क्या आप सभी ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है? अभी नहीं किया है. तो व्हाट इज द लास्ट डेट सबमिशन का? लास्ट 30th अप्रैल. 30th अप्रैल. और अगर ना कर पाए तो एक्सटेंड होगी डेट यार, रुक जा. काय म्हणलं? नहीं कर सकते हैं. गोरे सरांचं काय झालं की केलं? ट्राई करो कि लगेच ना. 30 से पहले कर इथे ले. गेलं आणि चालू आहे. कि वो 30% वेटेज आई थिंक वो होल्ड करता है हमारा. हाँ. राइट, बट एक्चुअली अभी तो इन्होंने क्लासेस स्टार्ट की है. मैं तो वेट कर रहा था कि कुछ बताएंगे तब हम निकले. प्रैक्टिकल तुम खुद से भी क्रिएट कर सकते हो. यार जो भी प्रॉब्लम्स होंगी रिलेटेड टू असाइनमेंट्स, अभी सबमिशन आप लोगों ने मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया होगा ना. लास्ट डेट कब है सबमिशन आपका? 30 30th अप्रैल. So we don't have too much time. मतलब आप ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिए. क्लासेस इग्नू की अप्रैल से ही स्टार्ट होती है. इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. आप अगर एमसी फर्स्ट में हो तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड द इंफॉर्मेशन, इनकी क्लासेस 2 मंथ ही चलेगी. जो हमारा जैन से जून का जो हमारा सैम होगा, ठीक है, मोस्टली ऑन अप्रैल एंड मई. ठीक है, इसी ओके सर. अगर आप जुलाई से दिसंबर वाले की बात करें तो अक्टूबर एंड नवंबर. एंड फ्रॉम 1st of December एग्जाम विल बी हैपन. मे बी डेट थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं. ओके, ठीक है. तो मैंने बोला अभी आवाज क्लियर है ना? सर अभी कट रहा है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है सर, बीच बीच में. अभी कट रहा है? अभी सही है सर. अभी ठीक है सर. मैं यही बोल रहा हूँ, अभी मेरी आवाज क्लियर है या फिर अभी भी ब्रेक है? नहीं सर, अब क्लियर है. ओके, ठीक है. तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में क्या होता है? फर्स्ट मॉडल हमारा है बिल्ड इन फिक्स मॉडल. बिल्ड इन फिक्स मॉडल कहते हैं कि फर्स्ट ये 2 फेज में होगा. फर्स्ट फेज में आप क्लियर करोगे, कोड डेवलप करोगे, एंड इन सेकेंड फेज वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द कोड. डिप्लॉय करने के सेंस की डेवलपमेंट करना. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिल्ड इन फिक्स. व्हाटएवर रिक्वायरमेंट
वी हैव गेट फ्रॉम द इंडस्ट्री, या जिसके लिए आप क्लाइंट या कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस रिक्वायरमेंट को आपने कोड में कन्वर्ट करके उनको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया. सो देयर विल बी नो चेंजेस इन द मॉडल. इफ द चेंजेस विल कम, इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, जिसको हमने बना बिल्ड एंड फिक्स. एक फिक्स मॉडल है हमारे पास. या कुलदीप बताइए. सर तो इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस और फिजिबल स्टडी नहीं करते हैं, बस अगर ये सब नहीं करते हैं, है तो कुछ उसको नहीं. डेवलप. अभी ये आएगा जब हमारा एसआरएस टॉपिक आएगा ना, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस. तो उस एसआरएस टॉपिक्स के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स आएंगे. सबसे फर्स्ट हमारा होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सेकंड टॉपिक हमारा होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन द टॉपिक विल बी स्टडी. डिजाइनिंग, देन वी हैव कोडिंग, देन टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस. ठीक है. फिर यहीं पे जो हम एस्टिमेशन मॉडल इसको नहीं फॉलो करता है. नहीं, build and fix model is the first strategy and the model that has been used for the software development, जिसमें रिक्वायरमेंट आई और हमने कोड करके उसको डिप्लॉय कर दिया, मतलब हैंड ओवर कर दिया कस्टमर को या क्लाइंट को. सो देयर विल बी नो चेंजेस इन द डेवलपमेंट एज पर द मॉडल नेम, बिल्ड एंड फिक्स मॉडल. दूसरा प्रोसेस हमारा है, हाँ बताइए. कंटिन्यू सर, काइंडली कंटिन्यू सर. ओके. सो नेक्स्ट मॉडल इज वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल क्या था? एक सिंपलेस्ट, एक ओल्डेस्ट वे है. सो यू आर सेइंग कि सबसे फर्स्ट हमारा प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन द एनालिसिस विल गो टू द डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग में जाएगा, देन डिजाइनिंग विल गो टू द कोडिंग, देन टेस्टिंग एंड देन मेंटेनेंस. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमारा क्या होगा? डिजाइनिंग. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करेंगे? ये प्रोसेस है, कम्स अंडर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, जिसको हम बोलते हैं एसआरएस. एसआरएस का फुल फॉर्म हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सेकंड फेज इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट एनालिसिस. अगर मैं ये बात करूं कि आप रिक्वायरमेंट गैदर कैसे करते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और you comes under a software company, so how you are going to gather the requirement? कैसे gather करेंगे? मतलब कितने तरीके से requirement? क्या? By listening client or company. Group discussion सर. Group discussion से requirement कैसे gather होगा यार? मैंने questions किया कि how if you are a software developer comes under a company, then how you are going to gather the requirement? आप कैसे requirement gather करोगे? क्लाइंट से सर. क्लाइंट से बात करके. क्लाइंट से बात करेंगे. फीडबैक से, स्टैक होल्डर से बात करके. स्टेक होल्डर. ठीक है. और मार्केट रिक्वायरमेंट से. मार्केट में यार स्कोप ऑफ दैट. सर ये डिपेंड करता है कि हमें प्रोजेक्ट किस पर्पस के लिए बनाना है. फॉर एग्जांपल अगर हम वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट फॉर द यूनिवर्सिटी, सो वी हैव टू गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और द स्टेक होल्डर्स ऑफ यूनिवर्सिटी. अदरवाइज वी हैव टू मेक लाइक एनी ERM सॉफ्टवेयर. तो हमें उस कंपनी में जाके उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी कि उनकी क्या इसके एक्सपेक्ट्स हैं इस सॉफ्टवेयर के और क्या टास्क अचीव करना है. नहीं, मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए हो, या कोई भी ERP सॉफ्टवेयर है, या कोई फिनांस मॉडल है, या फिर हमारा कोई ई-कॉमर्स है, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशंस है, फ्लाइट ऑटोमेशंस है, या डेटा वेयरहाउस सिस्टम, एनी ऑफ द सिस्टम्स you want to start as a developer. So what are different ways to gather the requirements? By examining the process. आइडिया लेंगे सर, एग्जिस्टिंग मॉडल जो भी होगा उस चीज से रिलेटेड. देखो ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, कोई नहीं, सही है आप लोग का भी. The first way, there will be multiple ways to gather the requirement. The first way will be on-site observations. मतलब सॉफ्टवेयर वही बनाओगे जहाँ कोई भी मैनुअल सिस्टम चल रही है, या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ लेगेसीज है. लेगेसीज इन सेंस, so there is some loopholes in the system on which you need to revise the model or you need to develop a software. ठीक है.
एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू सिस्टम। तो हम फर्स्ट अपना प्रोसेस को बोलते हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस। आप वहां गए, आपने मैनुअल सिस्टम को रीड किया एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट द मैनुअल सिस्टम इनटू द ऑटोमेटेड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हमारा हो गया ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। सेकंड हमारा होगा फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग कहते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आप गए, आपने देखा कि वहाँ एक अटेंडेंस रजिस्टर बना हुआ है जहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो पर डे इन और आउट का टाइम डाल के साइन करते हैं। सो द फर्स्ट considerations on software development should be, hey, there should be a login system for the every person or every employee comes and they will punch the card, जिनको कार्ड दिया जाएगा, या फिर they will punch the thumb impressions or anything, उसको हम बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग। या फिर आपको कुछ मैनुअल रिपोर्ट्स मिले एक्सेल के फॉर्म में या फिर किसी प्रिंटेड फॉर्म में, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम, कि जब आपका सिस्टम डेवलप हो गया होगा, सो दोज रिपोर्ट्स विल बी आल्सो अवेलेबल फॉर यू फॉर द सिस्टम। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको बोला फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक। और एक मैंने पहला क्या बताया है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। थर्ड हमारा है क्वेश्चनैरियोज। क्वेश्चनैरियो कहते हैं कि आप क्लाइंट से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड व्हाट डिफरेंट मॉडल्स वी नीड टू डिलीवर, इतने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सो विच डोमेन द प्रोजेक्ट एग्जिस्ट। डोमेन कहने का सेंस है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मॉडल है, या रिटेल का मॉडल है, या टेलीकॉम एंड टावर है, या ई कॉमर्स है, या हॉस्पिटैलिटी है, या फिर आपको फार्मा डोमेन है, या फिर आपका ESG है। सो दैट ए client is going to provide some domain specific knowledge. Okay, any question? No sir. We got 3 ways. ठीक है, अब फोर्थ हमारा है ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस मीन्स so you as a team will meet the client in person or virtually, ठीक है, and we'll discuss about the requirements, see what will be the different parts and the things that we need to manage. So ये चार आप कह सकते हो कि these are the process set of protocols for requirement gathering, for generating requirement, for requirement gathering. ठीक है, okay. Any question? No sir. अब नेक्स्ट हमारा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो हाउ वी विल डू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कैसे करेंगे बताइए। On the basis of requirement generated. तो क्या करेंगे, अब है रिक्वायरमेंट तो मैंने बता दिया आपको, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, क्वेश्चनैरियो करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, बट व्हाट वी विल डू इन द एनालिसिस। सर हम लोग चेक करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्लाइंट साइड से वो फिजिबल है या नहीं सर, वो पॉसिबल है या नहीं रियल टाइम में। गुड, द फर्स्ट टॉपिक शुड बी ड्यूरिंग एनालिसिस कम्स अंडर द फिजिबिलिटी। So in the first phase of the requirement analysis, the first topic or a broader picture will be the feasibility. So feasibility is just a technique or a way in which we are going to define कि मैंने MC में एडमिशन किया है और लिया है in IGNOU, am I feasible to complete with the existing or not? ठीक है, कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि आप फिजिबिलिटी डिसाइड करते हो, तो इज द सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप इज फिजिबल और नॉट, कि टेक्निकल फिजिबिलिटी हो है। और मैं बताता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल, टाइम फिजिबिलिटी एंड लीगल फिजिबिलिटी। एवरी फिजिबिलिटी हैज सम टाइप्स एंड सम इम्पोर्टेंस। ओके,
Any questions? No, sir. No, sir. सबसे इम्पोर्टेंट फिजिबिलिटी देख हम लोग अगर अरेंज करेंगे तो किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे सर? बताता हूँ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में सबसे फर्स्ट होते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। सो द टेक्निकल फिजिबिलिटी इज गोइंग टू से, आप लिख लो अगर आप इन फ्रंट ऑफ द नोटबुक कहीं भी हो या तो अपने नोटपैड में या नोटबुक में सिस्टम पे, सबसे फर्स्ट फिजिबिलिटी हमारा होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। इट मींस द रिक्वायरमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम द कस्टमर एंड और ए क्लाइंट एंड इज टेक्निकली फिजिबल और नॉट। मतलब वो जो कह रहा है क्या वो टेक्निकली पॉसिबल कोड के द्वारा है नहीं, मतलब चाहे वो आप कोई भी कोड यूज करो, पाइथन, C++, जावा, .NET, PHP, आप जो भी यूज कर रहे हो, ओके। सो इज द रिक्वायरमेंट और you can say the discussions between customer and the software engineers or a company is technically feasible or not, उसको बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद सेकंड हमारा आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। मतलब आपने कोड लिखा और ये कोड फिजिबल है कि नहीं, मतलब ऑपरेशनल है या नहीं। मतलब मैंने 2 नंबर की सम करने का कोड लिखा, सो द आउटपुट शुड बी लाइक दिस कि अगर मैं 2 नंबर का सम करूं तो सम आना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। 2 फिजिबिलिटी समझ में आ गई ना गाइज? Yes, sir. Yes, sir. In the class, then I am very much sure about that you will get something from here. Yes, yes. मैंने इसलिए ब्लॉक 1 से स्टार्ट किया है और सारे ब्लॉक्स मैंने ओपन कर रखे हैं, ब्लॉक 1 2, whatever feasible in these 4 hours I am going to capture, but I will not miss any single topic that is left for you, जो आपको समझ में नहीं आया कि सर क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. And sorry to interrupt you, sir. Actually, sir, these blocks are covered in the previous class. The waterfall, all models, and the SDLC. We are waiting for I am waiting for, sorry, not we are. I am waiting for the next one, that block 3rd, I think. But no issue, don't worry. Yeah. So no, I agree your point actually. Yeah. Actually, most of the student in the first time of the that. We are yeah, first. no, that's fine. Yeah, but that's why I said I am only waiting. So right there. no, that's fine. Right. So I think you are good. What's your name? It's not coming. Okay. So I think it's a valid point from your side. We need to start the block 3, but as a base, what I got from there, most students are just no, it's okay. Because there are majority who have not attended the previous class, so this is feasible totally. So, Muhammad Samir, what is your question? Why you are disturbing in between? I am disturbing because I want to know when the block 3rd is completing. Yeah, block After completion of this. Don't worry, guys. Okay. Please don't discuss too much. Yeah. Okay. Sir, you can go ahead. Yeah. Okay. So block 3rd, I'm going to start. I'm just giving a brief about the block 1 and 2, and surely those who gone through the block 1 and 2 will get something from here. Okay. Yes, sir, absolutely. ठीक है। तो फिजिबिलिटी में क्या होंगे? सबसे पहले फर्स्ट मैंने आपको बताया टेक्निकल फिजिबिलिटी, देन द सेकंड इज द ऑपरेशनल. Have you written the code either for the front end or a back end code? So is that operational or not? थर्ड हमारा आएगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। सो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी मीन्स आपने जो क्लाइंट को चार्ज किया है, चार्ज मतलब आपने बोला ठीक है हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे, हमें 20 लाख रुपीज चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर. इज द क्लाइंट इज एग्रीड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस और नॉट? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, क्लाइंट बोला नहीं इसके तो मैं 10 ही लाख रुपए दे पाऊंगा. सो everything should be in the first way and the first cut. Hey, these are the cost, and in this cost we are going to deliver the software. आपको एक मॉडल पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा कोकोमो मॉडल, COCOMO, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव एक हमारे पास टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिसको बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन. मतलब ये कैसे डिफाइन किया जाता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाउ मच
in dollar or how much in INR, it means rupees, Indian rupees, a software company we're going to charge for a software to the customer. कितने पैसे आपको देने हैं और कितने क्या करने हैं, ठीक है. So the third is the economical feasibility, in which we are going to define the amount, the budget, the SLA बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि भाई मैं इस इतने फेज में इतने महीने में इतने फेज में डिलीवर करके दूंगा और ये हमारी कॉस्टिंग होगी. फोर्थ नंबर पे आते हैं टाइम फिजिबिलिटी. टाइम फिजिबिलिटी मींस a company is going to define the timeline in terms of the customer. Hey, we will take 6 months to develop a software and all the development will be phase wise, कि हम phase 1 में ये 2 मॉडल डिलीवर करके देंगे, phase 2 में ये 2 मॉडल डिलीवर करके देंगे, phase 3 में ये देंगे and phase 4 में ये देंगे. So this is called the time feasibility. Okay? Yes sir. फिफ्थ हमारा होता है जिसको बोलते हैं लीगल फिजिबिलिटी. सो एज पर द इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशंस कह लो या फिर लीगल असेंबली कह लो, द कंटेंट यू आर गोइंग टू डेवलप, ठीक है, द कंटेंट यू ऑल आर गोइंग टू डेवलप शुड बी लीगल एज पर द इंडियन गवर्नमेंट, कि आप जिस कंटेंट को डेवलप करने जा रहे हैं दैट शुड बी लीगल फॉर बोथ द कंपनीज और फॉर बोथ द पार्टीज. मतलब आप इंडिया में हो, इंडिया के अकॉर्डिंगली वो कंटेंट लीगल होना चाहिए, एंड फॉर दोज यू आर गोइंग टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, चाहे वो इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया के हो, उस कंट्री के लिए भी वो लीगल होना चाहिए. सो द फिफ्थ वन इज लीगल फिजिबिलिटी. ओके, सो 5 मैंने बता दिया आपको. फर्स्ट इज टेक्निकल, ऑपरेशनल, देन वी हैव इकोनॉमिकल, देन वी हैव टाइम फिजिबिलिटी, एंड लास्ट वन इज द लीगल फिजिबिलिटी. एनी क्वेश्चंस? No sir. No sir. No, sir. So now the next one is the design. Designing having a lot of things. Design में आप क्या करते हो? DFD बनाते हो, ER diagrams बनाते हो. So let me open one notepad to show all those things. देखो, Ctrl++ कर लेता हूँ थोड़ा सा तो ये दिख जाएगा अच्छे से. ठीक है, ये हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, फिर हमारा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर हमारा है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, फिर हमारे पास है कोडिंग, फिर हमारे पास है टेस्टिंग, फिर हमारे पास है डिप्लॉयमेंट, फिर हमारे पास है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मैंने बताया कि 5 different ways to gather the requirement. ठीक है, 5 different ways to gather the requirement. Yes, so the 5 different ways to gather the requirement is मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस करते हैं.
फिर हमारा दूसरा है फैक्ट फाइंडिंग, फिर तीसरा है हमारे पास क्वेश्चनैरियो, फिर हमारे पास है ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, एक सिर्फ अटेंडेंस देख रहा हूँ यार, खाली अटेंडेंस ही दोगे क्या? अटेंडेंस देख लेना यार, डोंट वरी, वी विल सी। Okay, so this is called the requirement gathering process. Now we have requirement analysis. So in analysis, what we generally do, we take one bigger picture that is called our feasibility study. ठीक है, इस feasibility study में हम अगर बात करूं तो सबसे पहला हमारा था टेक्निकल feasibility। ठीक है, मैं देखो सब चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप टेक्निकल है, फिर दूसरा फिजिबिलिटी मैंने आपको बताया ऑपरेशनल, फिर हमारे पास है इकोनॉमिकल, फिर हमारे पास है टाइम फिजिबिलिटी, और फिर अभी तक हमने बताया आपको लीगल फिजिबिलिटी। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारी फिजिबिलिटी है जो हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द ओनली वन पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ वी विल डू द how we'll define the timelines, how we will do a discussions, how we will discuss on the times, how we'll discuss on the topics, technical things, everything comes under one topic that is called the feasibility study। ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं सब एक ही टॉपिक के अंदर आएंगे जिसको हम बोलते हैं feasibility study। मैं ना साथ साथ ये वाला पेस्ट करते जा रहा हूँ यार, मतलब इसमें इफ एनीवन नीड दे कैन पिक। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, बट आई विल ट्राई कि नहीं हो, मतलब इट माइट भी कभी कभी हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन पार्ट दैट इज कॉल्ड आवर फिजिबिलिटी स्टडी। द नेक्स्ट इज कॉल्ड आवर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग इज ऑल्सो ए गुड पार्ट एंड वी नीड टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिजाइनिंग में क्या होते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं डीएफटी। बट व्हाई वी आर डूइंग ए डिजाइनिंग, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी आर डूइंग ए सॉफ्टवेयर, आप बताइए। अच्छा ये पेपर कोड क्या है यार, अब बताओगे मुझे? MCS 213। MCS 213। हाँ जी, ओके ठीक है। ओफो बंद हो गया सारा। ठीक है, सो लेट मी ओपन इट अगेन। ये विजिबल है फॉन्ट या फिर बड़ा करो कुछ और? अरे क्या हो रहा है? ठीक है, विजिबल है सर।
देयर इज अ प्रॉब्लम इन नोटपैड, नो इशू। मतलब जब भी ओपन कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ, ठीक है छोड़ो, ठीक है। सो नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। सही विजुअल है ना ये फॉन्ट? यस सर। यस सर, यस सर। इन सॉफ्टवेयर डिजाइन, सो व्हाई वी डू द डिजाइनिंग। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि हम डिजाइनिंग क्यों करते हैं, व्हाई इट इज नीडेड। देखो Because we need to build a software. Increase the डिजाइनिंग इज बेसिकली काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट जिसको देख करके हम Solve the problem. सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं सर, ताकि कोडिंग में थोड़ा आसानी हो सके। अगर डिजाइन हमारे पास पहले से अवेलेबल रहेगा तो कैपेसिटी प्लानिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस Interaction. To create the outline. टाइम कंज्यूमिंग नॉट। देखो क्या होता है, हम जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, इट शुड बी, इट नॉट शुड बी, दैट्स डजंट शो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी आर गोइंग टू यूज। मतलब कौन से हम टूल को यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, सी प्लस प्लस यूज करेंगे, जावा यूज करेंगे, डॉटनेट करेंगे। इट माइट बी ए डेटाबेसेस लाइक ए डेटा वेयर हाउस, सिंपल ऑरेकल, एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ए cloud and so on. It doesn't mean on the designing part which software or a technology we are going to use. It doesn't mean. Okay. Only the design specification only show about the flow, about the module, about the interaction of the module, about the database standards like the table architectures and so on. Okay. So in software design, we are going to see different things. First is called our data flow diagram. Okay, ER diagram is also known as the entity relationship diagram. Okay, process flow diagram, table architecture and so on. Process flow diagram, or which is also known as the flow chart of the system, कि आपके सिस्टम के मॉड्यूल कैसे फ्लो करेंगे। जैसे पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया, द फर्स्ट पेज विल बी द होम पेज। फिर मैं जब इंस्टाग्राम के मैं किसी भी फ्रेंड्स को सर्च करूंगा, देन आई विल सी किसको कैसे क्या करना है जी। इट मीन्स what will be the search module and so on, and every module like the photos or a likes or a post that we are going to generate and deliver on the Instagram should be a module of the system. तो आप एक फ्लो बताओगे सिस्टम का। टेबल आर्किटेक्चर में ये बताओगे कि कितनी टाइप के टेबल्स बनेंगे, कौन कौन से टेबल्स में क्या स्टोर होगा एंड सो ऑन। समझ गए? ये एक अलग टॉपिक होगा that we will discuss one by one. So go to the coding. Testing, having multiple testing types and testing strategy and the test cases. मतलब हम टेस्टिंग में कोडिंग, अब देखो कोडिंग की मैं पहले बात कर लेता हूँ। कोडिंग में हमारे पास दो चीजें होंगी, या तो हम फ्रंट एंड यूज करेंगे या हम बैक एंड यूज करेंगे। ठीक है, आप फ्रंट एंड में आप कुछ भी यूज करो, या तो आप डॉटनेट यूज करो, या जावा यूज करो, या पीएचपी यूज करो, या फिर आप पाइथन यूज करो। एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यू आर गोइंग टू यूज एज ए फ्रंट एंड। बैक एंड में क्या होगा सर? बैकएंड में यूज करेंगे ना, जावा, पीएचपी, पाइथन। बैकएंड में थोड़ी यूज करेंगे। जब आप फ्रंट एंड डिजाइन करोगे तो बिजनेस लॉजिक लिखोगे आप इन लैंग्वेजेस में, और जो आप जिस फ्रंट एंड की आप बात कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, वो कर देते हैं। बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंटेशंस इसको बोलते हैं। दैट शुड बी हियर फ्रंट एंड डिजाइन, दैट शुड बी इन ओके सर, गॉट इट सर। एचटीएमएल, सीएसएस, JS, that is called the JavaScript. ठीक है, backend should be MySQL, SQL Server। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें जॉब करते हो यार? मतलब I'm not saying it will be quite difficult to explain everyone, but just raise your hands.
Okay. Okay, fine. And out of you, so who all belongs to IT industry? Just अपना reach मतलब hands down करो. And who all belongs to the IT? Just keep it. Okay. Okay, fine. Okay. Right? It doesn't matter if you're working or not. I'm just asking about that. Those who are working has to do some extra work in sense of getting the new role in the industry. ठीक है, जैसे मान लो पारुल, उमंग, अनिंदम, सोनाली, अगर आप जॉब कर रहे हो तो obviously you are doing the MC to get some new role or some hike in the industry in terms of salary, in terms of the designations. Am I right? Yes, sir. Yes. So you must have to maintain both the things. Your first priority work, that should be your official. That is not going to tolerate at the lagging or anything. मतलब आपको वो भी देखना है, साथ साथ आपको MC की स्टडी भी करनी है. Okay. And those who are fully concentrated on the study part has to do the best out of the set. Out of the set means जो आपका crowd है उसको set बोलते हैं. ठीक है? I will be available for 2 days only, for Saturday and Sunday, because I'm working in Cognizant. Okay, and for Saturday and Sunday I will be also involved in IGNOU classes. मतलब as a आप कह सकते हो IGNOU काउंसलर कह लो या फिर आप IGNOU की फैकल्टी कह लो, and so on. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in Saturday and Sunday, okay, just down your hands, please. अगर किसी को कुछ पूछना होगा, then they are going to raise it. या टीचर बताइए. Okay, plus 2 stay in Bihar government. Okay, Aradhana, from where you belongs to? Sorry, Hemant, this is the apart from question here. We'll discuss later. Okay, so every question will be answered. No issue. Obviously, it's a welcome to all of you. So every questions from anyone's side will be most welcome that we're going to discuss. But the overall and general scenario, if you're doing some jobs, you need to maintain in such a way to upgroom yourself. Okay, because why you are doing MCS? Just for the uplifting. आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि जो existing आपका work चल रहा है, you want to uplift from there. Uplift, it doesn't mean that you want to left the things and so on. It means the best situations out of your industry skills and out of your skills. Okay. And those who have only doing the study, those students has to give their best, so that this is the first SAM, and after second, when you go to the third, you will going to submit your projects. That is called the synopsis and the project and so on. So in the final year, you will get a job. The industry is so specific. You must have to know any one of the things, either from the front-end language or from a back-end language or from a business logic implementations language or a Python with data science, Python with SQL and Oracle, AI, cloud computing, any one of things from your syllabus should known to you so that you will go in the industry to explore it. Okay. सागर यादव रीचा बताइए. यस रीचा बताइए. ये देखो ऐसे रह गया था क्या पहले से ये? थैंक्स. सॉरी सर, वो जॉब वाले के लिए आप बता रहे थे ना, वही. हाँ कोई नहीं, नो इशू. इसीलिए प्रेजेंट रह गया था. ओके, कोई इशू नहीं है. कार्तिक साजी अब क्लास में हो. कृष्णा कुमार, कुलदीप, मानसी, मोहम्मद तबरेज, मेघा. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. मोनालिसा, Yes, sir.
नेहा After MCA, can we do further studies also? देखिए यार बहुत सारे ठीक है, we'll discuss, no issue these things. To come to the point, so testing strategy also, we have a lot of testing like the white box, black box, then we have alpha, beta, unit testing, system testing, integration testing, benchmark testing, and so on. Maintenance and support is just when you're going to deploy a software, develop a software, and hand it over to the client. So client also want to do some maintenance yearly, जिसको बोलते हैं AMC, एनुअल मेंटेनेंस परफॉर्मेंस, AMC सॉरी चेकअप. ओके, आप क्या करते हो, क्लाइंट को बोलते हो ठीक है हमने 20 लाख रुपए लिया है आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, दैट विल बी द वन टाइम कॉस्ट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट इफ नीड सम सपोर्ट टाइम टू टाइम, कि अगर कुछ चेंजेस करने हैं, if any bug or issue will come like a production issue, then we are going to maintain. So over to this you need to pay some things that will becomes or that will come under AMC. AMC is called our annual maintenance cost, जिसको हम ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट भी कहते हैं. ठीक है, सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डिफाइन अंडर वन दैट इज कॉल्ड आवर SLA. SLA बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ठीक है, SLA किसको बोलेंगे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. कि जब भी कोई क्लाइंट मतलब कस्टमर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनी, इनके बीच में जब एग्रीमेंट होगा, दे आर गोइंग टू डिफाइन SLA कि अगर कोई प्रोडक्शन इशू आएगा 4 घंटे में रिजॉल्व कर देंगे, अगर कोई लेगेसी एप्लीकेशंस में कमी मतलब प्रॉब्लम होगी 8 घंटे का टैट होगा. टैट मींस टर्न अराउंड टाइम. So those all things we will discuss on documented as a part of our maintenance and support. ये हमारा waterfall model है, and this is one of the best model in the industry. But nowadays company is going to follow the agile process. Company क्या follow कर रही है, agile process. Agile process. So agile is nothing, just the best way what industry thinks about that, how to utilize their skill sets. मतलब आपको जो आता है, मैंने इसको बोला ये एक स्किल सेट है हमारे लिए. The company wants to do it way and such. Guys, from tomorrow I will log in from my system. This is just this. I will show something to you in terms of some graphs, in terms of some PPTs, in terms of some links, some diagrams and images. So that you are going to explain, you are going to understand better and better. But still आई एम श्योर कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा. आई एम नॉट श्योर कि कुछ भी नहीं समझ में आया होगा. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, या तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारा मेंटेनेंस सपोर्ट का पार्ट हो. अब हमारे पास तीसरा है जिसको हम बोलते हैं आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल. आइटरेटिव किस लिए बनाया गया कि जैसे इसमें क्या था वाटरफॉल में, कि जब आप एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग पे चले आए, डिजाइनिंग के बाद जब आप कोडिंग पे चले आए, अगर आपको कुछ लूपहोल्स या प्रॉब्लम्स मिले, तो यू आर नॉट गोइंग टू गो प्रीवियसली. ठीक है, प्रीवियसली आप नहीं जा सकते थे. तो आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में बनाया गया कि जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस से डिजाइनिंग पे चले जाओगे, डिजाइनिंग से फिर से रिक्वायरमेंट पे जा सकते हो अगर आपको कुछ लूपहोल्स या गैप मिला तो. ठीक है, समझ गए? ओके सर. यस सर. Yes, sir. कि आप फिर से उस बैक ट्रैकिंग. अब जैसे कोडिंग में आपने दिखा ये वाला मॉडल में तो ये फंक्शनलिटी मिस हो गई है, मींस दैट डजंट कवर अंडर द डिजाइन, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग. फिर से आप कोडिंग से आप डिजाइनिंग पे जाओगे, वहां डिजाइन बनाओगे, फिर से कोडिंग पे आओगे. टेस्टिंग में कुछ बग आ गए, यू हैवंट डिसाइडेड इन द एनालिसिस, डिजाइनिंग एंड द कोडिंग. तो आपने देखा ये टेस्टिंग में ऐसा बग आना चाहिए, मतलब टेस्टिंग में एक बग पकड़ा गया टेस्टर्स के द्वारा. Then what you will do, you will go again to the analysis, add the new scenario that has been caught under the testing phase, जो तुमने पकड़ा है टेस्टिंग में, and according to the analysis the design will be happen and the code will be happen to fix the code, to fix the issue. Okay, तो ये होंगे, फिर टेस्टिंग मेंटेनेंस होंगे. इसको बोला. अब हमारे पास प्रोटोटाइप मॉडलिंग है. प्रोटोटाइप मॉडलिंग इज नथिंग व्हाटएवर क्लाइंट इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू डेवलप एंड डिलीवर. जैसे अर्थ, सॉरी जैसे ग्लोब क्या है? सो ग्लोब इज अ प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ द अर्थ. जो हम बनाने वाले हैं, जो अर्थ जैसे दिखता है, सो वी आर गोइंग टू जनरेट इट. है ना? कभी कभी ये लगता है बोरिंग क्लास यार, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बिठाए हुए हैं, लगता है ना सर? राइट?
No, no, no. यार ऐसे बोलो। It's only Saturday. ये इवनिंग 6:30 तक रहेगा, 6 o'clock तक रहेगा मतलब। तुम तो 5 चले जाओगे ना o'clock. कभी साइलेंट मोड में जाओगे, हमें तो सुबह अच्छा, 6 8 to 6 no what I'm saying, मतलब ठीक है चलो आपका मन किया तो बीच में Actually, बोल right लो। now I'm in the office, so that's why I'm asking. Obviously you're in office, might be 5 or 6 days working, totally depends। मतलब होता है कि जैसे मान लो आपका मन किया तो कभी आपने बोल लिया या फिर टैप चैट में सॉरी आपने कुछ टाइप से पूछ लिया या फिर कुछ आंसर दे दिया, yes no anything। But for the teachers I need to start like 8 or 8:30 max and we'll wind up at 5 o'clock। Understood your point, sir. Same energy। Understood your pain also. या रिकॉर्डिंग सेशन पता नहीं देखना पड़ेगा, it should be recorded obviously, it's already recorded। See here, it's already recorded, whatever I am going to explain and discuss it should be recorded, it will be recorded already, but let me think about the link and all those things। जो पूछना है क्लास में पूछ लो यार, आज क्लास ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, जो भी मतलब आपके डाउट्स हो, and that is enough। Understood। But sir, if possible, you can share that recording link so we can. We'll discuss, no issue। post that. We'll discuss with the team। So, is there any recording links available? If yes, then I will share the link with you. Okay? Sure, sure. Thank you. Recording link. I'm just going to note down one point. Recording link to students, if possible. Okay? Okay, that is fine। तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप मॉडल, आपने बना लिया, भेज दिया, आपने पहले दिखा दिया कि these are the modules and these are the software that we are going to develop and these things will come। अब हमारे पास आते हैं स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल कहता है कि we have defined the सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इनटू 4 phases। फर्स्ट हमारा डिटरमाइन है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, सेकंड हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है, थर्ड हमारा सेकंड हमारा ये है प्लान नेक्स्ट फेज, फिर हमारा डिप्लॉय वेरिफिकेशन है, फोर्थ हमारा इवैल्यूएशन है। इसमें क्या होता है कि हर एक बार हम हर एक फेज में जाते हैं ऐसे, अगर कुछ मिस है तो उसको ऐड कर लिया, फिर नेक्स्ट लेवल पे चले गए, फिर नेक्स्ट पे गए, फिर कुछ मिस हुआ फिर से राउंड लगाए। सो दिस इज कॉल्ड ए स्पाइरल मॉडल इन विच एवरी फेज इज गोइंग टू टच इन एवरी सिनेरियो। हर एक बार हम उसको टच करते हैं, इफ एनीथिंग मिस वी आर गोइंग टू कैच अप। इसको बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। इसको बोलते हैं रैड अप्रोच, दिस इज कॉल्ड द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब इस पे ये होता है कि जब कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इट इज जस्ट क्विक एंड द बेस्ट अप्रोच। सो द डिलीवरी विल बी कमिंग, द डिलीवरी विल बी क्विक एंड फास्ट। हमें कुछ भी मिला, हमने रिक्वायरमेंट गैदर किया, जब तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है तब तक वो वायर फ्रेम्स बना रहे हैं, टेस्ट केसिंग, टेस्ट स्ट्रेटजी सब कुछ लिख रहे हैं। दिस विल बी द राइट अप्रोच। बट the company is going to follow agile process। Agile means AGIL। Every small to small standard company is going to only follow two testing process, software डेवलपमेंट मॉडल। दो ही प्रोसेस यूज होते हैं, पहला वाटरफॉल मॉडल और दूसरा एजाइल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एजाइल मेथड्स। सर तो कैसे डिसाइड होगा सर कि इन दोनों में से कौन सा चूज करना है? तुम्हें नहीं चूज करना है, वो कंपनी से बताइए कि वी आर फॉलोइंग द एजाइल, हम वाटरफॉल डिसाइड कर रहे हैं। वो कंपनी खुद बताती है कि हमारा एजाइल प्रोसेस है, आपको इसके अकॉर्डिंगली चलना है और इसके अकॉर्डिंगली आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइन करोगे। That they are going, they have a set of standard and protocols। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है CMM, जिसको बोलते हैं हमारी कंपनी CMM 3 लेवल है, कोई बोलता है हमारी कंपनी CMM 5 लेवल है, कोई कहते हैं हमारी कंपनी CMM 4 लेवल। हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लेवल्स ऑफ द कंपनी मींस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स, इसको बोलते हैं CMM। बहुत लोगों ने सुना होगा CMM 5 लेवल कंपनी में मेरे भैया काम करते हैं, किसी ने बोला मेरे कजिन CMM 5 लेवल में इंडोनेशिया काम कर रहे हैं, कोई कर रहा है US काम कर रहे हैं। बट हाउ दे आर गोइंग टू डिफाइन द मॉडल्स, दैट इज अ क्वेश्चन। So the SEI Software Engineering Institution has developed a measurement skills to check the
software quality and the process maturity in such a way to define the CMM level of an industry, of an IT industry especially. ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है आपकी कंपनी CMM 5 लेवल है, बट वी हैव सम प्रोटोकॉल्स दैट यू नीड टू मेंटेन. जैसे आरबीआई ने बोला हम कंपनी को तभी रजिस्टर मानेंगे जब तुम्हारे पास कम से कम 2000 कस्टमर्स आने चाहिए एक साल में, नए कस्टमर्स. तो 2000 न्यू पॉलिसीज, न्यू बैंक अकाउंट ओपनिंग होनी चाहिए एंड द अमाउंट शुड बी दिस. ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपए वाले 200 खोल लिए. नो, दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर आरबीआई गाइडलाइंस एंड सो ऑन. इसलिए कॉल्स आते हैं कि ये लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो. Because there is a pressure from the RBI to all the banks. You need to maintain the decorum standards. Okay. So this is called the CMM. CMM having a lot of levels. Level 1 में क्या होने चाहिए? At this maturity level, software is developed as an ad hoc basis and no strategic approach is to be followed. ये CMM 1 level कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिक्वायरमेंट आया, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, डिलीवर कर दिए, पैसे ले लिए. ठीक है. So region 2 repeatable, region 3, region 4 and region 5 optimizing. Everything should be in process wise. अगर क्लाइंट कोई छोटी सी रिक्वायरमेंट चेंज लेके आता है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय द रिक्वायरमेंट मैनेजर. फिर वो डिलीवरी मैनेजर के पास आएगा, डिलीवरी मैनेजर इसको टाइमलाइन देगा कि भाई ये वाला चेंजेस हम 4 दिन में करके देंगे. 4 दिन के बाद टेस्टिंग को जाएगी, टेस्टिंग टीम उसको फिर साइन ऑफ देगी, साइन ऑफ करने के बाद वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होगा. प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होने के पहले यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा, जिसको बोलते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यूजर इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, द फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन, देन द सेम इज गोइंग टू डिप्लॉय ऑन द प्रोडक्शन हैविंग अ टाइमलाइन. ठीक है, इसको बोलते हैं सीएमएम लेवल. अब हमारे पास एक है केपीए, जिसको बोलते हैं की प्रोसेस एरियाज. कि व्हाट इज द गोल ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द कमिटमेंट्स दैट दे हैव सेट to meet the standards, quality and so on. हमने बोला कि ठीक है यार, बर्गर किंग ने एक अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, पिज़्ज़ा हट ने एक अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, एंड डोमिनो हैविंग a lot of standards and so on. And they are going to maintain the they're going to maintain the quality, they're going to maintain the quantity and the customer satisfactions also. So similar way, the IT industry is also having some expectations, goal, commitments, customer से जो आप कर रहे हो, abilities, activities and so on. So there are 18 KPI standards on the basis of ये हमारे levels हैं. Software project planning होनी चाहिए, it should be included in the KPI. Tracking and the oversight. Tracking बोलते हैं, तो यहाँ पे traceability होनी चाहिए कि तुमने कोई कोड लिखा, ठीक है, अब उस कोड को किसी ने चेंज कर दिया, कल आके आप छुट्टी पे थे, किसी ने चेंज कर दिया. सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैक हु हैड चेंज, हाउ यू आर गोइंग टू चेक एंड हाउ यू. सो गाइस ऐसा करो, यू हैव वन व्हाट्सएप ग्रुप, यस और नो? नो सर, नो यार, कैसे करोगे तुम? Sir, you create a group and share the number. We will join. Okay, देख लो, कोई नहीं है, मतलब not forcing to all, but एक Sir, that will be better, sir. Sir, आप बनाइए. कोई नहीं, देख लेंगे. Yes, sir. Okay. ठीक है. At least for the communication, it is needed. Okay. Version control, yes, Neha. It is GitHub and SVN. How we are doing a version control? Version control means कि अगर हमने कोई document बनाया, if any changing in the code or a document, so we are going to use the Git repository. इसको आप Git repository में वो करते हो. So that is fine. The KPIs are fine and all those things. ठीक है. चलो आपको मैं अभी 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है? So we will resume and not 5-10 मिनट देते हैं, 12:35 पे resume करते हैं. आप टाइम देखो कितना हो रहा है आपके, 12:26 या 27 हो रहे होंगे, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So we will resume at 12:35.
ओके सर। ओके सर। Okay, sir. आपकी ओके क्लास सर। अभी जो चल रही है वो चलेगी 11 to 1 PM, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके 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 आप हम करेंगे रिज्यूम एट 12:35। अरे राइट क्या सर। हुआ यार? ठीक है, ओके। या आप अगर आपने स्टार्ट किया, यू स्टार्ट फ्रॉम द एजेंट नोटेशंस और द कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है? फिर आप बिगो नोटेशंस पढ़ोगे जहाँ पे ओमेगा, थीटा, स्मॉल ओमेगा, और यहाँ पे आपको बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस मिलेंगे, ठीक है? फिर जितने भी डीएसए के पार्ट है, डीएसए पार्ट इट मींस सेंस डेटा, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का पार्ट है, जहाँ पे आप पढ़ोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलोंग विद सम नोटेशंस, ठीक है? वो पढ़ोगे आप जितने भी एल्गोरिथम्स को आप डिफाइन करते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एक डीएसए का हमारा चैप्टर है, चैप्टर सेंस की एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। सबसे पहले पढ़ोगे लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, फिर आप पढ़ोगे स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्री, ग्राफ एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पढ़ोगे सॉर्टिंग पढ़ोगे, फिर ग्रीडी अप्रोच पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के नैपसैक प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। मतलब सिलेबस इज आल्सो गुड बट इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द अदर प्रोग्राम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है आज नहीं पढ़ते हैं, लास्ट टाइम एक वीक में पढ़ के निकाल लेंगे। दिस इज नॉट द लाइक ऑफ पेपर्स, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। मतलब फॉर दोज स्टूडेंट दैट आर थिंकिंग कि ठीक है छोड़ो अभी इसको लास्ट में एक वीक में पढ़ के अच्छे स्कोर कर लेंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फ्रॉम माय साइड। छोड़ दो यार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब बढ़िया जगह से हो, डोंट वरी, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, ओके? सो दोज पेपर्स आर नॉट द स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर्स दैट वी कैन से कि वी विल प्रिपेयर दोज पेपर्स एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट करने का सेंस कि अगर आपका 1 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा, सो यू डोंट हैव टू लेफ्ट द पेपर इन सच ए वे, यू विल डू एंड एक्सप्लेन द थ्योरी, या फिर आप पेपर को गो थ्रू करोगे एट द एंड ऑफ द मोमेंट, मतलब जिसको बोलते हैं एट द 12th आवर्स। आप उसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, छोड़ो। अपार्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जस्ट गो टू क्या पेपर कोड क्या है यार इसका? MCS 201 कोड है 211 आई थिंक 211 211 MCS 211। पता नहीं, मैं तो बस सब्जेक्ट याद रखता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता है कि क्या पढ़ाना है, ये नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ऐसे ऐसे, ठीक है? जस्ट गो थ्रू इट, याद रखो। जैसे ये है ना डिजाइन टेक्निक्स एंड सो ऑन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एनपी प्रॉब्लम एंड सो ऑन, तो जितने भी आप अगर पेपर्स को देखो, इफ यू गो थ्रू द एजेंटिक बाउंड्स, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, सॉल्विंग रेकरेंस, तो यहाँ पे 20 टॉपिक्स का एक सेट है। सो ऑल दोस 20 टॉपिक्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है? जैसे रेकरेंस, complex time complexity, space complexity is just one example, but you have to go through the asymptotic notations. So how you're going to do the analysis of an algorithm and how you are going to define the steps, number of occurrence जहाँ पे हम find out करेंगे, to go through it and to explain every questions। फिर हमारे पास कुछ properties होंगे, algo क्या होते हैं, correctness, infiniteness, जो आपने पढ़ा होगा block 1 इन सब में, ठीक है? इसी तरह आपके ब्लॉक 2 भी डिजाइन टेक्निक में आपको ग्रीडी अप्रोच है, मैं दिखा देता हूँ क्या है, ग्राफ एल्गोरिथम है जहाँ पे आप पढ़ोगे डीएफएस बीएफएस, ठीक है? प्रिंस क्रूस्कल डिजकास्ट्रा, ये हमारे 3 एल्गोरिथम्स हैं जहाँ पे आप बैक ट्रैकिंग मैकेनिज्म पढ़ोगे, मतलब ए से बी पे गए, बी से ए पे जा सकते हैं नहीं सकते, एंड देयर विल बी अ कॉस्ट एस्टिमेटेड ऑन द एज, जिसको हम बोलते हैं एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर रूल, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट एंड देन फाइंड आउट। जब आप सर्चिंग पढ़ोगे तो 2 टाइप की सर्चिंग मिलेंगे, लिनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च। इन बाइनरी सर्च विद मैकेनिज्म ऑफ द मिड, जहां आप लेफ्ट राइट और मिड को कंबाइन करोगे, ठीक है? फिर थर्ड ब्लॉक इज आल्सो द सेम बट दे हैव डिफरेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज द स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, जहां पे आप पढ़ोगे एरे एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज आल्सो वन। ग्राफ अप्रोच में आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स, जैसे सब ग्राफ, उसके बाद कुछ एल्गोरिथम्स,
और फिर आपके कुछ डिजाइन टेक्निक्स होंगे, नेक्स्ट एनपी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चीज होंगे फोर्थ ब्लॉक में, एनपी कंप्लीटनेस। तो आप ये समझ लो कि एक ब्लॉक आपके 4 या 5 क्वेश्चन को हैंडल करता है, मतलब आपको 20 क्वेश्चन के सेट होंगे। So if we need, I will give some questions to you just to focus on the question, and last 3 set of the exam you are going to complete. अगर आपने लास्ट 3 सेट भी बना लिए, मतलब अगर 20-20 क्वेश्चन एक सेट में है, and if you really have done the 3 set, it means 60 questions, then it will be, या बोलो यार, क्या बोल रहे हो कुलदीप, क्या नाम है? सर ऐसा नहीं हो सकता है सर कि कुछ जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ना, वो काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज मेरे लिए ऐसा, तो उसको स्किप करके बाकी चीज़ पे फोकस करें तो वो नहीं हो सकता है ना सर, पॉसिबल? मैं बता दूंगा क्या दिक्कत है। ओके, अगर आप बता देते हैं सर, लाइक क्योंकि जब यूट्यूब से पढ़ते हैं ना सर तो काफ़ी डाउट आते हैं, तो मैं समझ गया, मैं बता दूंगा जो आपको। अरे देखो क्या होता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज ए गुड टॉपिक, एंड इफ यू गो थ्रू द फर्स्ट टाइम तो आपको क्या है ना, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा आपके लिए, आपको एक पीडीएफ या नोट्स दे दूंगा और आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास। कल आपकी क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? डू वी हैव क्लास टुडे? सॉरी नॉट टुडे, टुमारो। क्या यस और नो? सर कल भी है, यही सेम क्लासेस है। हाँ तो ठीक है, कल जब क्लासेस आपकी होगी देन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी प्लीज सर, इट वुड बी वेरी ठीक है। ओके ओके, जस्ट गो टू द टॉपिक्स। पहले आप अपने इस पे आते हैं कि रिकीपीज मैंने बताया है। सो नाउ गो टू द नेक्स्ट थिंग, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेथोडोलॉजी, जहां पे आप पढ़ोगे एसडीएलसी प्रोसेस। एसडीएलसी मींस दैट इज द वन पार्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एंड एसडीएलसी फेजेज इज जस्ट नथिंग, दिस द सेम थिंग। आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, डिजाइनिंग किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, मेंटेनेंस किया। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिफाइन सब द लॉग एक्टिविटीज, ठीक है। डिजाइनिंग फेज में आप वही करते हो, प्राइमरी डिजाइन किया, सेकेंडरी डिजाइन किया, ये सब सेम है, ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। जो पढ़ाया हूँ वही सब का थोड़ा बहुत ही है। कोडिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म टेस्टिंग में अपने कौन कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करने हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू डू। A lot of types of testing are there, like the black box, white box, alpha, beta, unit testing, system testing, integration testing, load testing, performance testing, benchmark testing, बहुत सारे टाइप के टेस्टिंग्स होते हैं, maybe 10 to 12, but when you go through the project and the system, you must have to go through 7 to 8 for the examinations. Okay? मेंटेनेंस इज नथिंग, करेक्टिव, एडेप्टिव, इम्परफेक्टिव आप पढ़ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन आते हैं, लिख लो आप। मेंटेनेंस होते क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। बट समरी कुछ नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, एसआरएस, वही है हमारा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल प्रॉब्लम। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। द फर्स्ट टॉपिक इन द डिजाइनिंग पार्ट इज द डीएफडी, जिसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। Okay, so who is going to explain 1 or 2 lines why we are going to make a DFD of the system? जल्दी बताओ यार, क्या होते हैं and why we are going to make it? So why we are going to make it? DFD क्यों बनाते हैं? समझने में आसानी होगी इसीलिए बनाते हैं। समझने में ठीक है, व्हाई? सर हम लोग इंटरनल प्रोसेस सर जो है वो बोलो बोलो बोलो, जो भी प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है सर, उसको दिखाने के लिए, और मतलब इंटरनल वर्क हम लोग बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। ऋषि का बताइए, हैंड्स रेज कर रखा है। फ्लो, यस हेमंत करेक्ट। ये पहले से रेज है या अभी किया है? सर डायग्राम इसलिए जरूरी है कि हम जैसे कोई आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए किस क्या इनपुट थोड़ा मिलेगा। नहीं, इट्स नेम इज स्पेसिफिक, सॉरी आउटपुट नहीं, इट्स नेम इज स्टैंडर्ड्स एंड डेटा फ्लो डायग्राम, दैट इज द मीनिंग ऑफ डीएफडी। ओके, सो हाउ डेटा इज गोइंग टू फ्लो इन द मॉड्यूल्स एंड हाउ ए मॉड्यूल इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अदर मॉड्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द डीएफडी। ठीक है, बताइए डीसी का क्या कर रही थी? स्क्रीन इज नॉट शेडिंग, स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नो सर, विजिबल है। विजिबल है सर। ओके,
एक साथ दो काम कर दी का, ओके दैट नाइस, नो इशू. Okay, so what I'm saying, so we have DFD is nothing, just the flow of the data, data flow diagrams, so flow of the data. So see, मैं आपको एक सिस्टम, जैसे कोई भी सिस्टम लेते हैं, चलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट लेते हैं या एग्जामिनेशन सिस्टम, कुछ भी सिस्टम ले लो जो आपको अच्छा लगे. हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम DFD. DFD क्या होते हैं? हमारे पास DFD 3 लेवल्स के बनेंगे. एक जीरो लेवल जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD, जो हमारा वन लाइनर होता है. वन लाइनर कहने का सेंस कि आप एक सिंगल लाइन में किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करते हो, दैट इज कॉल्ड द जीरो लेवल DFD. जैसे ये हमारा जीरो लेवल DFD है. हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड डेवलपर, टेस्टर्स एंड सो. दिस इज जस्ट ए जीरो लेवल DFD वी कैन सी. तो अब DFD होता क्या है कि आप डेटा के फ्लो को दिखाते हो. सो DFD कंटेन्स 3 लेवल, जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल. अब क्या बनाते हैं जीरो लेवल में, फर्स्ट लेवल में? आप सुनना, मैंने बोला एक हमारा सिस्टम है जिसका नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम दैट विल बी एक्सप्लेन इन द जीरो लेवल, दैट इज कॉल्ड आवर कॉन्टेक्स्ट लेवल. ओके, दैट इज कॉल्ड आवर कॉन्टेक्स्ट लेवल. जैसे हमने लिखा डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का. जब भी कोई पेशेंट जाएंगे तो इसको हमने जो एक्सप्लेन किया वो हमारा कहलाया जीरो लेवल DFD, या जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD. क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD इसको बोलते हैं. ठीक है. अब एक सिस्टम के अंदर जितने भी मॉड्यूल होंगे, जैसे आप समझो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हो सकते हैं. चलो अभी अब देखते हैं, यहाँ पे दूसरा चीज स्टार्ट करते हैं. It's called our, ये क्या हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम. ये दिख रहा है ना? यस सर. यस सर. अब इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं जीरो लेवल DFD. इसी जीरो लेवल DFD को कॉन्टेक्स्ट लेवल भी बोलते हैं. सेकेंड फर्स्ट लेवल, थर्ड सेकेंड लेवल. अब देखो मैंने बोला DFD का कितना लेवल हो सकता है? यही तो लिखा रहा हूँ, जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी होता है, लेकिन दैट इज इनफ. आपको केवल सेकेंड तक ही बनाना है. ठीक है. अब जैसे मैंने बोला किसी भी सिस्टम को वन लाइनर हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड अबाउट जीरो लेवल DFD. अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे लिखूं हॉस्पिटल सिस्टम DFD लेवल 0, देखो ये हमारा जीरो लेवल DFD है. एक सिंगल लाइनर में हमने सिस्टम को डिफाइन किया, वो हमारा जीरो लेवल DFD. ठीक है. फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि आपने उस सिस्टम के अंदर जितने भी एंटिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई किया. जैसे अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले हॉस्पिटल आएगा, उसके बाद पेशेंट, डॉक्टर, और क्या होगा? वार्ड्स या रूम्स, फिर स्टाफ्स या वार्ड, सॉरी स्टाफ. ठीक है. अब जल्दी बताइए, मेडिसिन, रिपोर्ट्स, पेमेंट, रिव्यू एंड फीडबैक, यही बनेगा या और कुछ होगा? देखो यार, बताओ, बोलो है ना, क्या थक गए? Is there anything apart from this?
नो सर। नो सर। तो आपने देखा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हॉस्पिटल है, पेशेंट है, डॉक्टर है, वार्ड्स है, स्टाफ है, मेडिसिन है, रिपोर्ट्स है, पेमेंट है, रिव्यू एंड फीडबैक है। ठीक है, लैब और इमरजेंसी वो ऐड कर सकते हैं, बट वो वार्ड्स एंड रूम्स में आ नहीं जाएंगे ना। ठीक है, तो हॉस्पिटल है, पेशेंट है, डॉक्टर्स है, इट मींस द सिस्टम आर गोइंग टू डिफाइन बाय दिस एंटिटी। जो आपको हॉस्पिटल बनानी है, पेशेंट होंगे, डॉक्टर होगा, तो इन सबको सिंगल सिंगल लाइन में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो हमारा हो गया फर्स्ट लेवल डीएफटी। मतलब हॉस्पिटल का क्या काम है, पेशेंट का क्या काम है, डॉक्टर्स किस लिए हैं, वार्ड्स एंड रूम्स किस लिए हैं, स्टाफ्स क्यों है, मेडिसिन क्यों है, रिपोर्ट्स क्यों है, एंड सो ऑन। दैट इज कॉल्ड आवर फर्स्ट लेवल डीएफटी। मींस पेशेंट, डॉक्टर, आप लिखोगे डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स एंड एडवाइस सम मेडिसिन। तो ये जो आप डायग्राम के थ्रू डिफाइन करोगे, जो हमारा कहलाएगा सिंपल डेटा फ्लो डायग्राम। बट आप किसी भी एक मॉड्यूल को एक्सप्लेन करोगे एंड दैट मॉड्यूल इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द अदर मॉड्यूल विद सम फंक्शनैलिटी, उसको हम बोलते हैं सेकंड लेवल डीएफटी। मतलब पहले आपने बताया 1, पहले आपने बताया 0 लेवल डीएफटी, फिर आपने बनाया 1, और फिर आपने बनाया 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड लेवल डीएफटी। मतलब एक मॉड्यूल के अंदर कितनी फंक्शनलिटी हो सकती है। जैसे डॉक्टर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेंगे, एग्जामिन द पेशेंट्स, सी द पेशेंट्स, एग्जामिन द पेशेंट्स। फिर दूसरा होगा, ये हो गया हमारा 1.1। फिर डॉक्टर सजेस्ट द मेडिसिन्स, प्रेफर द मेडिसिन्स। ठीक है, फिर तीसरा डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर ऑल्सो सी द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर 1 or 2 वीक, जिसको हमारा होता है रेगुलर चेकअप करना। फिर डॉक्टर सजेस्ट करेंगे अदर डॉक्टर्स को भी कि व्हाट आर द सिम्टम्स, अगर कोई भी एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो। ठीक है, दैट मींस द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम, इसको बोलते हैं डीएफटी, डेटा फ्लो डायग्राम्स। आप इसको पढ़ोगे एंड दैट विल बी गुड। ये हमारा पूरा ये है। ईयर डायग्राम इज नथिंग जस्ट एंटिटी, जो हमारा ये एंटिटी है, रिलेशनशिप जो हमारा डायगोनल बॉक्स होगा, एंड एट्रीब्यूट्स जो हमारे टेबल में जाएंगे। मतलब जैसे पेशेंट, अब पेशेंट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन होंगे, पीआईडी, पेशेंट की आईडी, पेशेंट का नेम, एज, पेशेंट का लोकेशन, ब्लड ग्रुप, पेशेंट का ब्लड ग्रुप, जीआरपी लिखा मैंने, ईमेल आईडी, पेशेंट का फोन, पेशेंट का जेंडर, और क्या होगा, पास्ट डायग्नोसिस, पेशेंट का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। बताइए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अच्छा मैं एक में आता हूँ, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, देन पेशेंट का previous reports या diagnosis जो भी हुए। So a lot of information will be there in the patient and these are called the entities, जिसको हम यूज करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में। ठीक है, जो हम ये पढ़ेंगे, मतलब जो आप ये पढ़ोगे ये। और ये प्रोटोटाइपिंग आप पढ़ चुके हो, जब आपने प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा, दिस इज नथिंग जस्ट ए टाइप ऑफ प्रोटोटाइप एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस पूरे में कुछ नहीं है, यही सब चीज है। डीएफडी क्या होते हैं, ईआर डायग्राम क्या होते हैं, प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, so these also are there. ठीक है, ये सब देखो यही है। ये आपके एक इसमें टर्म होगा कार्डिनलिटी ईयर डायग्राम में, जब आप पढ़ोगे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। मतलब one patients can be treated by multiple doctors, इसको हम बोलेंगे 1 to many, and one doctor can
मतलब वन पेशेंट कैन ट्रीट बाय मल्टीपल डॉक्टर्स, तो डॉक्टर की साइड से ये हो गया मेनी टू वन, लेकिन पेशेंट की साइड से हो गया वन टू मेनी। तो हमारे पास 4 टाइप की कार्डिनलिटी होगी। कार्डिनलिटी 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ठीक है, ठीक है। सो सचिन, अखिल, अभय, शिवम, any questions till now? No, sir. No, सर आपने वो जो मॉडल्स बताए हाँ 5 टाइप्स के जो थे, तो इनिशियली हाउ द कंपनी डिसाइड कि विच मॉडल टू चूज? वो ऑलरेडी डिसाइड, उसके बारे में नहीं सोचना है तुम्हें। कंपनी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है किस मॉडल पे काम करवाना है। नहीं सर, कंपनी मतलब कैसे डिसाइड करती है? कंपनी कैसे चूज करती है? मार्केट स्टैंडर्ड, मार्केट स्टैंडर्ड्स एंड सम IEEE एंड SCI स्टैंडर्ड। जैसे आप एक डेवलपर हो, तो जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग चल रही होगी तो कंपनी, डेवलपर को क्या काम है? कुछ नहीं काम है। तो एट द सेम टाइम, so what the company will do when a requirement of first phase will come, they will work on some other projects। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्टिंग पे जाएंगे, तो हर एक मेंबर बिजी होगा एजाइल प्रोसेस में। ओके सर। अदरवाइज क्या होगा, जब तक डेवलपमेंट खत्म नहीं होगी तब तक टेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं होगा। So all will be in idle mode। So in this, yes sir, the company don't wants to give some wages or money for the idle। तो उन्होंने क्या किया, प्रोसेस बनाया, so everyone will be active within the sprint, जिसको हम बोलते हैं agile process। sprint planning होती है, 2 वीक की sprint होती है, and everyone is assigned some tasks to do it। ठीक है, ओके सर। तो ये सब हो गया आपका। इधर कुछ तो है नहीं, ये देखो आप एट्रीब्यूट साइन करोगे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट से। सो जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्सेस क्या होंगे, अगर आप किसी भी साइड या किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, दैट इट विल कम फॉर द लाइन ऑफ कोड एंड सो ऑन, एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन द कॉस्ट एस्टिमेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स आल्सो। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट ब्लॉक कर लेना। सो व्हाट वी विल डू, मॉड्यूल डिजाइनर, ये सब तो कुछ नहीं है, इंटरेक्शंस होने चाहिए, लॉजिकल